कुछ समय की बात है। जसवंत नगर गाँव में निशा नाम की एक लड़की अपनी माँ मीना के साथ रहती थी। उसकी माँ मीना गांव के सबसे अमीर सेठ राजवीर सिंह के घर काम करती थी। राजवीर सिंह की 2 बेटियां थी, तारा और सितारा। वो दोनों बहुत ही घमंडी थी। उन दोनों को हमेशा अपनी खूबसूरती पर घमंड था। वो लोग आए दिन मेकअप प्रोडक्ट खरीदती और खूब शॉपिंग करती। एक दिन तारा सितारा से कहती है, मामी की बेटी की शादी आने वाली है। मैं तो दूध की तरह गोरी हूँ। मेरे ऊपर डार्क कलर की ड्रेस खूब जचेगी, इसलिए मैं शादी में डार्क कलर की ड्रेस पहनूंगी। तारा, तुम गोरी भले ही हो, लेकिन फेस कट तो मेरा ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं कोई लाइट कलर का ड्रेस चूज करूंगी अपने लिए। तुझसे ज्यादा लड़के तो मेरे ऊपर ही मरेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा अच्छी लगूंगी। चल ठीक है, अब ज्यादा बकवास मत कर। देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा लगता है, तू या मैं। वैसे आज हमें ट्विंकल के बर्थडे में जाना है। चल आज शाम की तैयारी करते हैं। माँ को बोलते हैं शॉपिंग पर चलने के लिए। फिर तारा और सितारा अपनी माँ के पास आती हैं और कहती हैं, माँ हम शॉपिंग पर कब जाएंगे? शाम को हमें बर्थडे में जाना है और हमने अभी तक अपने लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट नहीं की है। हर बार की तरह हम सबसे अलग और सबसे खूबसूरत दिखना चाहते हैं, इसलिए आप जल्दी चलो हमारे साथ शॉपिंग पर, वरना हमें लेट हो जाएगा। अरे ये काम वाली मीना पता नहीं आज कहाँ रह गई। इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आई। घर में सारा काम पड़ा हुआ है। वो जब तक नहीं आती तब तक काम छोड़कर कैसे चली जाऊँ तुम लोगों के साथ शॉपिंग करने। अरे यार, ये मीना आंटी भी ना कभी टाइम पर नहीं आती। तभी मीना अपनी बेटी निशा को लेकर काम पर पहुंचती है। उन्हें देखकर सितारा कहती है, क्यों आंटी, कहाँ रह गई थी आप? हम इतनी देर से आपका वेट कर रही हैं। माफ करना बेबी जी, वो आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए आज मेरा काम मेरी बेटी निशा करेगी। इसलिए आज मैं इसको अपने साथ लेकर आई हूँ। इसने आपका घर नहीं देखा था, तो मैं इसको घर दिखाने आई हूँ। ठीक है, चल निशा, अब जल्दी से तो काम पर लग जा। घर में बहुत सारा काम पड़ा है और हमें शॉपिंग पर भी जाना है। पर सबसे पहले तो हमारे लिए चाय बना कर ले आ। ठीक है मेम साहब। तीनों माँ बेटी अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी मीना अपनी बेटी से कहती है, बेटा तू अच्छे से काम कर लेगी ना? हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूंगी। अब आप घर जाओ और आराम करो। शाम को मैं मेम साहब से पैसे लेकर आपके लिए दवाइयाँ लेती आऊंगी। मीना वहाँ से घर चली जाती है। निशा किचन में जाकर उन लोगों के लिए चाय बनाने लगती है और चाय बनाकर उन लोगों के लिए लेकर आती है। चाय तो तूने बहुत अच्छी बनाई है। चल अब घर में बाकी के सारे काम पड़े हैं, जल्दी से उन्हें निपटा ले। मैं अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। और हाँ, कुछ भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए, समझी? जी मेम साहब। इतना कहकर तीनों माँ बेटी शॉपिंग पर चली जाती है और निशा घर में अकेली रह जाती है। वो सफाई करने तारा और सितारा के कमरे में जाती है, तो उनके कमरे में बिस्तर पर बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस रखी होती हैं। उन्हें देखकर निशा का बड़ा मन करता है उन ड्रेसेस को पहनने का, क्योंकि निशा ने इतने सुंदर ड्रेस पहली बार देखे थे। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं यहाँ पर। क्या एक बार मैं इस ड्रेस को पहनकर देखूं? वैसे भी अभी घर पर कोई नहीं है। नहीं निशा, अगर कोई आ गया तो? वैसे भी मेम साहब पहले से ही मुझे धमका कर गई हैं कि कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। पर अभी घर पर तो कोई नहीं है, एक बार पहन ही लेती हूँ। पहनकर अपने आप को देखकर जल्दी से खुश हो लूंगी। नहीं नहीं, कहीं कोई आ गया तो?
निशा काफी समय तक यही सोचने में निकाल देती है कि वो ड्रेस पहने या ना पहने। अंत में उसने सोच ही लिया कि पहन ही लेती हूँ। इतना सोचकर निशा जैसे ही एक लहंगे को पहनती है तभी वो लोग शॉपिंग करके घर लौट आती हैं। दोनों बहनें अपने कमरे में निशा को अपना लहंगा पहना देखकर तारा और सितारा गुस्से में कहती हैं, तेरी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी की नौकरानी, तूने हमारा लहंगा पहना, वो भी हमसे बिना पूछे। आज तो तेरी खैर नहीं, मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ। रुक जा तू। मम्मी मम्मी जल्दी इधर आओ। सितारा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ पर आती है और कहती है, क्या हो गया बेटा, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखिए ना माँ, ये 2 टके की नौकरानी हमारी गैर मौजूदगी में हमारे सामान को छेड़ रही थी और उन्हें पहनकर देख रही थी। वो तो अच्छा हुआ जो हम समय पर पहुँच गए और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। क्यों निशा, मैं तुझे बोल कर गई थी ना कि किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। उसके बावजूद भी तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू मेरी बेटी का लहंगा पहन कर देख रही है। क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? माँ, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर तीनों माँ बेटी मिलकर निशा की खूब पिटाई करती हैं। चल अब निकल जा हमारे घर से, दोबारा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। तीनों माँ बेटी बेचारी निशा को मारकर घर से निकाल देती हैं। निशा को बहुत चोट लग जाती है। निशा रोती हुई जंगल में नदी किनारे आकर बैठ जाती है और खूब रोती है। अब मैं माँ के लिए घर दवाई लेकर कैसे जाऊंगी? मालकिन ने तो मुझे काम पर से ही निकाल दिया। एक लहंगा ही तो पहन कर देखा था, इसमें उनका क्या बिगड़ गया? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? निशा बेचारी खूब रोती है। उसको चोट भी लग गई थी। तभी वहाँ आसमान से एक परी गुजर रही होती है। उसकी नजर निशा पर पड़ती है तो वो उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ लड़की, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? परी को देखकर निशा घबरा जाती है। आप कौन? डरो मत लड़की, मैं परी देश की एक सुंदर परी हूँ। पर तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, क्योंकि हम परियां लोगों की मदद करने के लिए ही बने हैं। परी की बात सुनकर निशा परी को सारी बात बताती है। ये सुनकर परी कहती है, ये तो बहुत बुरा किया उन लोगों ने, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू। परी के इतना कहते ही उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ गुलाबी लहंगा आ जाता है। उस लहंगे को निशा को देते हुए परी कहती है, निशा ये लो, तुम्हें गुलाबी लहंगा पसंद है ना? मेरी तरफ से अपने लिए ये एक उपहार समझो। और हाँ, इस लहंगे को तुम मामूली लहंगा मत समझना। इस गुलाबी लहंगे को पहनते ही तुम जो भी इच्छा प्रकट करोगी वो तुरंत पूरी हो जाएगी। परी जादुई गुलाबी लहंगा निशा को देकर वहाँ से उड़ जाती है। उसके बाद निशा वो गुलाबी लहंगा लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ बेटा, कैसा रहा आज का दिन, और ये तुझे चोट कैसे लग गई? फिर निशा अपनी माँ को सारी बात बताती है और परी के दिए हुए जादुई गुलाबी लहंगे के बारे में भी बताती है। माँ, परी ने कहा है ये गुलाबी लहंगा जादुई है, इसको मैं पहन कर देखती हूँ। निशा जैसे ही उस गुलाबी लहंगे को पहनती है तो वो बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके शरीर पर लगे चोट के निशान भी गायब हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह माँ, इस गुलाबी लहंगे को पहनते ही देखो मैं कितनी खूबसूरत हो गई और मेरी सारी चोट के निशान भी गायब हो गए। माँ, आपकी तबीयत खराब है ना? मैं अभी इस लहंगे को बोलकर आपकी तबीयत ठीक कर देती हूँ। परी ने कहा था ये जादुई गुलाबी लहंगा मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इतना कहकर निशा जादुई गुलाबी लहंगे से अपनी माँ की तबीयत को ठीक करने के लिए कहती है।
हे जादुई गुलाबी लहंगे, मेरी माँ की तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दो। निशा के इतना बोलते ही मीना की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह बेटा, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। माँ, ये गुलाबी लहंगा बहुत ही काम की चीज है। क्यों ना माँ हम इस गुलाबी लहंगे से गरीब लोगों की मदद करें। हम इससे गरीब लोगों की कुछ परेशानियाँ तो खत्म कर ही सकते हैं और इससे लोगों का इलाज भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, वैसे भी हमारे गांव में बहुत गरीब लोग हैं और उनके पास तो खाने तक के लिए भी पैसे नहीं होते। हमें इस जादुई गुलाबी लहंगे से गरीब लोगों को भरपेट खाना खिलाना चाहिए। फिर निशा जादुई गुलाबी लहंगे से गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगी। उधर तारा और सितारा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बहुत इलाज करवाने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि अब वो उनकी माँ को नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। फिर उन्हें निशा के जादुई गुलाबी लहंगे के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि निशा सबकी किस प्रकार से मदद कर रही है। दोनों बहनें जल्दी से निशा के घर पहुंचती हैं और निशा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती हैं। निशा, हमें माफ कर दो। हमने उस दिन तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। निशा, अभी हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हम अपनी माँ को खोना नहीं चाहते। हमने गांव के लोगों से सुना कि तुम किस प्रकार से लोगों को ठीक कर रही हो। कृपया करके हमारी माँ को भी ठीक कर दो। बदले में चाहे तुम हमसे अपने घर के सारे काम करवा लेना, हमें मार लेना, पीट लेना, पर हमारी माँ को ठीक कर दो। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। दोनों बहनों की बात सुनकर निशा उनसे कहती है, कोई बात नहीं, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया और मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगी, क्योंकि तुम्हारे घर में काम करके ही मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। चलो अब मुझे जल्दी से अपनी माँ के पास ले चलो। निशा का इतना दयालु स्वभाव देखकर दोनों बहनों को खुद पर बहुत शर्म आती है। फिर निशा उनके घर जाकर जादुई गुलाबी लहंगे से कहकर उसकी माँ को बिल्कुल ठीक कर देती है। तारा और सितारा की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ठीक होने के बाद वो भी निशा से अपने किए की माफी मांगती हैं। निशा बेटा, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी बदौलत ही मेरी जान बच पाई है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से तुम दोनों माँ बेटी हमारे साथ हमारे इसी घर में रहो, एक परिवार बनकर। ये सुनकर निशा उनसे कहती है, नहीं नहीं आंटी, मैंने तो बस अपना कर्तव्य पूरा किया है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इस घर में नहीं रह सकती। निशा प्लीज मना मत करो। अगर तुम हमारे साथ इस घर में रहोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम सब बहुत मजे करेंगे। उन लोगों के बार बार कहने पर निशा और उसकी माँ उन लोगों के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से वो लोग इकट्ठे एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।